हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। मैं और मेरे मकान मालिक दोनों बात कर रहे थे। अचानक से मैंने कह दिया कि मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपके साथ एक राज है जो बताना चाहता हूँ। आंटी ने बोला, ये राज क्या है? सब गलत बात है। आप यहाँ किराए के लिए आए हो, किराए में रहो, सब अच्छी बात नहीं। तब मैंने बोला, क्या किसी को पसंद करना गलत है क्या आंटी? आंटी जी ने कहा, राज तुम बस यही बात ख़त्म करो। चलो पहले खाना खा लो, इसके बाद तुम किचन में आंटी के साथ बर्तन धो देना। मैं चली गई बर्तन धोने। फिर मैंने पीछे से देखा कि कुछ अजीबोगरीब हरकत हो रही थी। चलिए कहानी का मेन पार्ट शुरू करते हैं। मेरा नाम राजीव है। मैं हरियाणा से हूँ और मेरी उम्र 25 साल की है। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच की है। यह कहानी मेरे और मेरे मकान मालिकिन के बीच में है। मैं अपने दोस्त के यहाँ हरियाणा में किराए के मकान पर रहता हूँ। मेरे मकान मालिक की फैमिली में उनके पति तथा एक बेटी है और स्कूल जाती है। उसकी पत्नी हाउसवाइफ है। मकान मालिक का खुद का कारोबार है। उसने ज़्यादातर टूर का ही काम रहता है। हमने नीचे वाले किराए पर लिया है और उसका सस्ते और रास्ते अंदर और बाहर दोनों तरफ से है। एक दिन मकान मालिक ने हम दोनों से कहा कि 15 दिन के लिए टूर पर कहीं जा रहा हूँ। आपकी आंटी जी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ ला कर दे देना। उनकी यह बातें सुन के मुझे लगा कि चलो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। हम दोनों ने हामी भर दी। मेरा दोस्त बोला, ठीक है अंकल, आप आराम से जाओ, किसी बात की चिंता मत करना, हम दोनों हैं, बस देख लेना, आप जो भी हैं हम ला देंगे। एक बार कहो तो सही। आपको मकान मालिकिन ने बारे में बता दूँ, मेरा नाम सोनम है और उनकी उम्र 35 साल होगी। वो देखने में दूध का जैसी गोरी है और आंखें बड़ी बड़ी। देखने में वह बहुत सुंदर लगती है। अंकल के जाने के बाद 4 दिन के बाद ही आंटी जी को मार्केट जाना था। उस दिन मैं घर पर ही था और दोस्त ड्यूटी पर गया हुआ था। मुझसे आंटी जी आके बोली, राजीव आप मेरे साथ मार्केट चलो, क्या मैं चल सकता हूँ? तो आंटी जी ने बोला, हाँ क्यों नहीं, आप तो मेरे बेटे जैसे हो, चलो हमें मार्केट तक छोड़ दो। हम दोनों बाइक लेकर मार्केटिंग करने के लिए जा ही रहे थे। वहाँ भीड़ के कारण मुझे बार बार बाइक का ब्रेक लगाने पड़ रहे थे। इस वजह से आंटी जी मेरे पे बार बार टकरा जा रही थी। ऐसे ब्रेक लगाते हुए मैं आंटी जी से साथ मार्केट पहुँचा और वहाँ से आंटी जी सामान ले लिया और हम दोनों वापस रवाना हो गए थे। वापस आते समय ब्रेक भी नहीं लगा। इस बार आंटी जी थोड़े और मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, क्योंकि भीड़ भाड़ में आंटी जी गिर जाती इस वजह से। क्या इसके बाद हम दोनों घर चलाए। चलो चाट खाते हैं, आंटी जी ने कहा। हाँ चलो। हम दोनों ने चाट की दुकान पे पहुँचे और फिर चाट खाई और कुछ पैक करा के भी ले आए सोनम के लिए और मेरे दोस्त के लिए। हम दोनों चाट की दुकान पे पहुँच ही जाते हैं और वहाँ से फिर चले भी आते हैं। कुछ समय के बाद हम लोग घर आ जाते हैं। इसके बाद आंटी जी किसी पड़ोसन के यहाँ जाती है और जाने के बाद वो वहाँ आता हूँ और सोनम से बात करने का कोशिश करता हूँ। दरअसल जितनी सुंदर आंटी जी है ना, उससे कई ज़्यादा सुंदर सोनम लगती है। उसका चेहरा बहुत अच्छा लगता है और देखने में वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। वो पतली सी कमर और गोरी गोरी आँखें, कहर ही ढा रहा था। और आज बाल खुले हुए थे तो सोनम और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बाल भी काफ़ी घने और लंबे थे सोनम का, वही तो मुझे दीवाना बना दिया था। अब मुझे लगने लगा था कैसे मैं बात करूं सोनम से। हमेशा चाहता था कि मैं उससे बात करूं, बट बात ही नहीं हो पाता था। आज जाके फुर्सत मिला है। मैंने बाहर देखा तो आंटी जी रोड पर काफ़ी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मैंने आके सोनम से बात करना शुरू कर दिया।
मैं तुझे पसंद करता हूँ, तू बता, तू मुझे पसंद करती है कि नहीं। अचानक से सोनम ने सब्जी बना रही थी और मुझे देखने लगी, और देखते ही देखते वो इस तरह से देखने लगी कि मानो गुस्से से देख रही हो। उसे शायद शॉकेट लगा होगा ये सब बात सुन के कि शायद ये सही है या गलत, पता नहीं, क्योंकि सोनम ने मेरे बारे में शायद ही ऐसा ख्याल बनाया होगा। दरअसल मुझे ही मन कर रहा था सोनम के साथ ये सब बातें करने का, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी ही, और मैं 15 दिन के बीच में ही इतना ज़्यादा खुल गया था वहाँ पे अपने दोस्त के मकान मालिकिन के बेटे के साथ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने बोला, देख सोनम, हम दोनों मिलके शादी कर लेते हैं, अच्छे से ज़िंदगी यापन हो जाएगी। मैं भी अच्छा खासा पैसे कमाता हूँ, तू सिर्फ हाँ बोल दे। लेकिन सोनम ने तभी कुछ भी नहीं बोली, और तब तक सोनम कुछ बोली। वैसे ही मैंने बोला, एक राज है, क्या तुम जानना चाहती हो? लेकिन सोनम ने कुछ भी नहीं बोला। इधर पीछे से आंटी जी ने कहा, क्या राज है, हमें बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। ये राज उसके चक्कर में मत पड़ना, कोई राज वगैरह नहीं होता, ये सब चक्कर में रहोगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस टाइप से आंटी जी ने बोलना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब मैं अपने दोस्त के रूम में गया तो मेरे दोस्त ने एक बात बताया था कि उसे आंटी जी काफ़ी अच्छी लगती है। पता नहीं अंकल कभी रहते हैं या नहीं। आंटी जी का भी मन काफ़ी होता होगा अपने हस्बैंड के साथ रहने का, बट वो रह नहीं पाती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आंटी जी को अपने साथ कहीं कहीं ले जाऊँ, बात करूँ। मेरे दोस्त का ख्याल थे, बट मेरी नज़र तो सोनम पर थी। दरअसल उसकी उम्र ज़्यादा नहीं, 16 साल की होगी। वह इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, लेकिन मुझे वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी कि मुझे लगता था मैं अभी शादी कर लूँ। लेकिन मैं क्या ही बता सकता हूँ, जब तक सोनम की तरफ से हाँ नहीं आ जाए। मैं 24 घंटे का समय दिया था सोनम को, और मैं चाह रहा था कि वह मुझसे मिले। सोनम ने मुझे खबर भेजाया कि कल मैं कॉफ़ी शॉप में मिलूँगी शाम 4 बजे। मैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित था जाने के लिए और सुनने के लिए कि बात क्या है। क्या वो मुझे सच में प्यार करती थी या फिर नहीं? क्या वो मुझसे शादी कर लेगी? मन में नए नए ख्याल बना कर उसके पास जाने की इच्छा होने लगी। जब वहाँ पहुँचे तो फिर पता चला सोनम आगे से आकर बैठी हुई है। मैं गया। जाने के बाद बात शुरू हुआ। सोनम ने मुझे समझाया, देख राजीव, तू कहाँ का है, तुम्हारा घर कैसा है, तू क्या जॉब करता है, तू कितना कमाता है, तू कैसा लड़का है, मैं तुझे नहीं जानती। और तूने जो कल हिम्मत की है ना, आई लव यू बोल के, तू जो कल शर्त रखा था वो कायदे से तो गलत ही था। मैं चाहती तो अपनी मम्मी को सारा सच्चाई बता सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया। मैंने सोचा दरअसल तुमसे बात करूँगी, और मैं नहीं चाहती हूँ अभी शादी करना, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम तो जानते हो मेरे फादर हम लोग के लिए टूर पे 15 दिन 20 दिन कभी कभी महीनों भर के लिए बाहर रहते हैं, और मेरी मम्मी का और कोई बेटी नहीं है, इकलौती बेटी ही हूँ मैं, और मैं नहीं चाहती हूँ यूँ ही किसी लड़के के साथ मटकबाजी करना। और एक बात, तू जैसे हमको बोला ना, आइंदा से किसी लड़की के पास जाके ऐसा सवाल जवाब नहीं करना, नहीं तो बहुत ख़राब होगा। और मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मेरी उम्र भी कम है और मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। इस चीज़ के लिए मैं सॉरी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारी बात को नहीं मानी। ये सब बोलकर और फिर वहाँ से सोनम चल दी। शायद राजीव को काफ़ी ख़राब लगा। उस समय बैठे बैठे वो काफ़ी ज़्यादा सोचा, और फिर अगले ही दिन राजीव अपना सामान पैक वगैरह करके अपने गांव हरियाणा वापस चले गया, अपने दोस्त का घर छोड़ के। और शायद उसे एहसास हो गया कि वो जो कर रहा था गलत कर रहा था।
ऐसे किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए, किसी भी लड़की के साथ। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू स्टोरी में और लेते हैं आप लोगों से विदा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।